बाप और पति पर बोझ लड़की। एक लड़की जो अपने धनी माता पिता की बहुत चहेती थी। 3 बड़े भाइयों की एक प्यारी बहन थी। कुछ भी चीज़ मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। सभी उसकी बात सुनकर पूरा किया करते थे। रानी की तरह हुक्म चलाती। जब स्कूल में जाती तो भी घर जैसा माहौल था उसका। बड़े घर की लड़की जो थी वह, उसने कॉलेज में ऐसे ही दाखिला ले लिया था। वह रोज़ बड़ी गाड़ी से आना, रोज़ नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। कुछ ही दिनों में उसके दोस्त बहुत ज़्यादा बन गए थे। कॉलेज में उसकी एक अलग पहचान हो गई थी। एक दिन घर पर एक शादी का रिश्ता आया। अच्छे खासे धनवान लोग थे वे, और पापा के जान पहचान के भी थे। उन्होंने लड़की के साथ कोई ज़बरदस्ती भी नहीं की, लेकिन उसने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने प्यारे परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम रोहित था। रोहित काफ़ी पढ़ा लिखा था और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में लड़की की जगह वैसी ही थी जैसे कि मायके में कोई भी कार्य उसकी सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी चहेती बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। रोहित अपनी पत्नी को जान से भी ज़्यादा प्यार किया करता था। पोता पाकर ससुराल वाले बहुत खुश थे। वह सोचती रहती थी कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। हर कोई उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, हमेशा मेरे साथ ही हैं। मैं कभी अकेली हो ही नहीं सकती। कितनी खुश नसीब हूँ मैं। लेकिन उसकी खुशियों को शायद उसकी ही नज़र लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। रोहित को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे लेकर गया। रास्ते में उनकी गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी से टकरा गई। वह रोहित और उसका बेटा बहुत बुरी तरह जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद रोहित और बेटा तो ठीक हो गए, लेकिन वह पूरी तरह ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब उसकी किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक तो उससे मिलने आते, फिर कभी कभार फ़ोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो बेटी। धीरे धीरे ये सिलसिला भी बंद हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए यदि कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बढ़ा सकती। रोहित भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस उसका बेटा ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजर जाता। एक दिन उसके हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से बेटे को हल्की सी चोट लग गई। उसके सास ससुर ने अपने पोते को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से कोई बड़ा नुकसान न हो जाए। वह अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने का इरादा रखा। रोहित उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि रोहित यही चाहता था। लेकिन बेटे को उसके साथ नहीं भेजा गया। वह कभी अपने बेटे से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज़्यादा बहस नहीं की। उसे लगा कि वह 3-4 दिन वहीं रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। मायके पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश थे। खाने में
सब कुछ उसकी पसंद का ही बना था। उसने अपनी मम्मी और पापा और भाई भाभीयों से दिल खोल कर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो पूरा भरा हुआ है, जैसे उसे सदा के लिए भेज दिया गया हो। वह सब समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा, सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा कर एक ही बात पूछा करते, रोहित कब आएंगे उसे ले जाने के लिए। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है। कविता ने चलते वक्त कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता था। थोड़ी बहुत टोका-टाकी उसे सुनाई देती, वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। कविता के माता पिता रोज रोज के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने रोहित को खुद से फ़ोन कर दिया। रोहित उसे अपने घर ले गया। उसे अपने परिवार वालों से ये उम्मीद न थी, जिसके बिना घर में एक भी पत्ता नहीं हिला करता था। उस घर के लिए वह बोझ बन चुकी थी। रोहित के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े, अपने बेटे के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया जा चुका था। उसको सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। बेटे से दूर रहने की सख्त चेतावनी दे दी गई। एक काम वाली को उसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी ज़रूरतों का ध्यान रखती। कविता ज़्यादातर चुप रहा करती थी। कभी कभी काम वाली लता से थोड़ा बतिया लेती। उसके जरिए अपने बेटे का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना।